Dear students, I warmly welcome you to the Arabic learning class. From here onwards, you will learn simple sentences. I hope you will feel tremendous progress in learning. So far in the previous 4 lessons, you have learnt Arabic alphabets, English equivalents of Arabic alphabets, variant forms of Arabic letters according to their positions in the beginning, middle and end, 10 types of Arabic vowels, 40 Arabic words or vocabularies. In this lesson, we are going to focus on simple sentences using demonstrative pronoun this for masculine and feminine, and interrogative particles what and is it. For avoiding all kinds of confusion that may arise in your mind, I have divided this lesson into 8 sections. In every section I have discussed only one thing. So let's get started. In this section, we will do the revision. As I told you, revision is very important, and we will do the revision what we studied in the lesson 4th and lesson 3rd. So I am going to start from Arabic. I will pronounce the word, stop for a moment, and you think of the meaning in English. Then I will proceed. These are 20 words. Hindiyun, an Indian. Sayihun, a tourist. Tajirun, a trader. Tabibun, a doctor. Muhandisun, an engineer. Mumarridatun, a nurse. Mudarrisatun, a lady teacher. Muhasibatun, a lady accountant. Harisun, a watchman. Sayiqun, a driver. Akhun, brother. Ukhtun, sister. Ibnun, a son. Sadiqun, a friend. Sadiqatun, a girlfriend. Jarun, a neighbor. Mudirun, manager or director. Farrashun, a office boy. Jawazun, a passport. Ta'shiratun, a visa. Dear students, ये 20 वर्ड वो हैं जिसको आपने पिछले 3रे और 4थे लेसन में पढ़ा है. अभी मैंने अरबिक कही, अब मैं इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूँ. आप जैसे ही मैं इंग्लिश का वर्ड पढ़ूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा और आप उसका अरबिक इक्विवेलेंट सोचें अपने मन में. फिर मैं खुद कहूँगा. आप मेरे लिए इंतज़ार मत कीजिएगा, ये आपको रिवीजन कराया जा रहा है. An Indian. Hindiyun, a tourist. Sayihun, a trader. Tajirun, a doctor. Tabibun, an engineer. Muhandisun, a nurse, lady nurse. Mumarridatun, a teacher, it means lady teacher. Mudarrisatun, an accountant, means lady accountant. Muhasibatun, a watchman. Harisun, a driver. Sayiqun, brother. Akhun, sister. Ukhtun, son. Ibnun, friend. Sadiqun, girlfriend. Sadiqatun, neighbor. Jarun,
मैनेजर, मुदीरुन, ऑफिस बॉय, फर्राशुन, पासपोर्ट, जवाजुन, वीजा, तशीरतुन। डियर स्टूडेंट्स, कहीं मैंने ए लगाया है, कहीं एन लगाया है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं इन तमाम को अरबिक में हम कैसे कहते हैं, और इसको आप गौर से सुन लें। ए, एन और बगैर इन दोनों के जो कुछ लगाया गया है वो हम बताना चाहते हैं कि ये इनडेफिनिट नाउन है, और आगे चल करके डेफिनिट और इनडेफिनिट नाउन के बारे में आप पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड सेक्शन ऑफ दिस लेसन। ये हमारे लिए दूसरा सेक्शन है, और इस सेक्शन के अंदर मैं आपको अरबी के नए अल्फाज सिखाने जा रहा हूँ। 40 आप पहले सीख लिए हैं, और इस लेसन में भी मैं आपको 10 नए अल्फाज सिखाऊंगा। तो पहला वर्ड है व्हाट। ये इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स है। व्हाट, इसके मीनिंग है अरबिक में माँ। जब इसको आप प्रोनाउंस करें तो माँ न कहें, आखिर में ये न निकले, माँ, माँ, व्हाट, माँ। जब जहां कहीं आपको सवाल करना हो व्हाट से, जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तो यहां माँ का इस्तेमाल होगा। व्हाट, माँ। और जब कभी कहते हैं क्या यह फलानी चीज है, इज इट चेयर, इज इट टेबल, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, इनको हम जो सवाल करते हैं इसको कहते हैं हल। इसकी शुरुआत हल से करते हैं। व्हाट, माँ, इज इट, हल, सेंटेंस फॉलो करेगा। फिर देखें दिस मैस्कुलिन के लिए, हादा जब आप किसी तरफ इशारा करते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। देखिए माँ और हल ये इंट्रोगेटिव है। दिस अरबिक में, अंग्रेजी में दिस हम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए करते हैं, लेकिन अरबिक में ये अलग अलग हो जाता है। अगर मैस्कुलिन के लिए हम दिस बोल रहे हैं तो उसकी अरबी है हादा, हादा। दिस अगर कोई चीज फेमिनिन है उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। इफ आई एम पॉइंटिंग आउट टूवर्ड समथिंग विच इज ए फेमिनिन, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, हादिही। मैस्कुलिन हादा, फेमिनिन हादिही। प्रैक्टिस करें। मैस्कुलिन, आप किसी मैन की तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं और फिर उसकी तरफ इशारा करके कहें हादा, ताकि वो आप पिक्चर आपके जहन में बन जाए। दिस, किसी फेमिनिन की तस्वीर आप अपने जहन में लाएं। फेमिनिन, माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, फेमिनिन। हादिही, हादा, हादिही। ये 4 वर्ड कुछ ग्रामर से ताल्लुक रखते थे। अब जो 6 वर्ड्स बाद में आ रहे हैं ये जनरल हैं। इसके अंदर भी आपको कुछ मैस्कुलिन मिलेगा, कुछ फेमिनिन मिलेगा। फैक्ट्री, मसनाउन, फैक्ट्री, मसनाउन। बैंक, मसरफुन, बैंक, मसरफुन। हॉस्पिटल, मुस्तशफा, हॉस्पिटल, मुस्तशफा। स्कूल, मदरसतुन, स्कूल, मदरसतुन। अब ये देखिए आखिर में जो तुन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फेमिनिन है। स्कूल, मदरसतुन। फार्मेसी, सैदलियतुन, सैदलियतुन, फार्मेसी। ये जो तुन लगा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है ये फेमिनिन है। रेस्टोरेंट, मतआम, मतआमुन, रेस्टोरेंट, मतआमुन, रेस्टोरेंट, मतआमुन। अब मैंने आपको अंग्रेजी से अरबिक में मीनिंग बताया। अब इसी को दूसरे वे ट्रैफिक में ले जा रहा हूं। अब मैं अरबिक पढ़ूंगा और आप उसकी अंग्रेजी करते जाइएगा। जैसे पहला वर्ड है माँ, व्हाट, हल, इज इट, हादा, दिस फॉर मैस्कुलिन, हादिही, दिस फॉर फेमिनिन, मसनाउन, फैक्ट्री, इसी के माने है अ फैक्ट्री। मसरफुन, बैंक, इसको आप कह सकते हैं अ बैंक, ये इंडेफिनिट है। मुस्तशफा, हॉस्पिटल, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं अ हॉस्पिटल। मदरसतुन, स्कूल।
सैदलियतुन फार्मेसी, मतआमुन रेस्टोरेंट। डियर स्टूडेंट, आपके आसानी के लिए आप अरबिक में जब देखेंगे तो हर वर्ड के ऊपर मैंने वॉवेल लगा रखा है, सबके ऊपर वॉवेल है, और उस वॉवेल के जरिए आप पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन चूंकि अभी हमारी शुरुआत हो रही है, हमने अभी तक जो है सिर्फ 4 लेसन्स पढ़े हैं, तो इतनी जल्दी आप वॉवेल नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर कर न पाते हों तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ये नेचुरल है। तो आपके आसानी के लिए अभी शुरू में अरबिक वॉवेल्स के साथ साथ मैंने रोमन में भी उसका प्रोनाउंसिएशन बीच में लिख रखा है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वो जो 4 लेसन मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश इक्विवेलेंट्स हैं, वॉवेल्स हैं, उसको बार बार रिपीट करते रहें, ताकि जल्दी से आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और किसी भी अरबी वर्ड्स को बगैर रोमन स्क्रिप्ट के, उसके ट्रांसलिट्रेशन के आप उसको पढ़ सकें। और अगर वो 4 लेसन पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी, इफ़ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, इट इज़ क्वाइट नेचुरल, इट हैपेंस विथ एवरीवन। इन 4 लेसन you cannot grasp. I don't expect that you will be able to grasp all the 4 lessons. So what is good for you, what is the advisable for you, that you go from time to time one section from the alphabet section, one section, यानी one by one each section आप उसको grasp करने को कोशिश करें। अब हम तीसरे सेक्शन में कुछ ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। Dear students, this is our 3rd section of this lesson, and this section is devoted to the grammar. I am not going to teach you abstract grammar. मैं आपको उतना ही ग्रामर पढ़ाऊंगा जितने की ज़रूरत है। So, in this lesson, we are going to learn 3 grammatical components. First is the gender. Gender is very important. All the nouns, even lifeless objects in Arabic, are either masculine or feminine. There are 5 types of feminine nouns. Here we are going to learn only one type. Any noun ending with round ta is feminine, like madrasatun, saydaliyatun. आप किसी भी चीज के आखिर में जब ये राउंड ता आता है तो उसको आप फेमिनिन समझिएगा। ये था फर्स्ट पॉइंट हमारे ग्रामर का। और अरबिक में वर्ब हो, नाउन हो, कोई भी चीज़ हो, या तो वो मैस्कुलिन होगी या वो फेमिनिन होगी इसमें। और जैसे ही मैस्कुलिन होगी तो हम उसके लिए मैस्कुलिन का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। अगर वो फेमिनिन है तो हम फेमिनिन वाला डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको लगाएंगे। दूसरा कंपोनेंट इस लेसन में इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स है। Out of several particles, here we are going to learn the meaning and use of 2 interrogative particles, and they are ma. हमने अभी आपसे शुरू में जब आपको नए वर्ड सिखा रहा था तो उसमें बताया था ma. Ma means what? Second is हल। हल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कोई भी लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो इजिट से शुरू होता हो, इजिट, उसके लिए हल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ग्रामेटिकल कंपोनेंट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न द मीनिंग एंड यूज ऑफ हादा, सिंगुलर मैस्कुलिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहला क्या है? हादा। दूसरा क्या है? हादेही। ये क्या है? सिंगुलर फेमिनिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पार्टिकल्स। बोथ दीज प्रोनाउंस मीन दिस। हादा हो या हादही हो, दोनों के माने दिस हैं। और इनके मीनिंग मैंने आपको जब नए अरबिक के वोकैबुलरी सिखाए हैं तो उसमें मैंने सिखा दिया है। अब मैं यहाँ सिर्फ कह दे रहा हूँ, यहाँ सिखाने का मकसद नहीं है। जब हम कहते हैं ये, तो फिर उसके आगे कहते हैं ये दोनों, फिर हम कहते हैं ये सब। ये मैस्कुलिन के लिए भी कहते हैं और हम ये फेमिनिन के लिए भी कहते हैं। ये तकरीबन संस्कृत में, अगर आप संस्कृत पढ़े होंगे तो ये आपको इसी तरीके से सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है, इसी तरीके से इनके वर्ब में भी आता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम
हर लेसन में सिर्फ एक ही चीज सिखाएंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने इसमें क्या सिखाया है ग्रामर में आपको? पहले आपको मैंने बताया है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में बताया है। तो जो चीज फेमिनिन नहीं होगी वो मैस्कुलिन होगी। तो फेमिनिन में मैंने आज आपको क्या पढ़ाया है कि कोई नाउन जिसके आखिर में राउंडता हो, जैसे साउंड आ रहा है मदरसतुन, तुन या कहें मदरसा, सैदलियतुन या सैदलिया, दोनों बोलते हैं अरब। तो इस तरीके का जो साउंड होता है उसको हम फेमिनिन कहते हैं। और दूसरा हमने आपको क्या सिखाया है? टू इंट्रोगेटिव। एक व्हाट से जब हम क्वेश्चन करते हैं उसकी अरबिक है माँ, और जब हम कहते हैं क्या ये फलाने चीज है, इज इट सो, उसको हम ट्रांसलेशन करते हैं हल से। तो माँ और हल ये है इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स। और तीसरी चीज हमने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में सिर्फ सिंगुलर मैस्कुलिन और सिंगुलर फेमिनिन सिखाया है। दिस के लिए अगर वो मैस्कुलिन है तो हादा, अगर वो फेमिनिन है तो हादही। दिस इज फोर्थ सेक्शन ऑफ दिस लेसन एंड दिस इज मेंट फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। ये एक पैरा के अंदर आपको रीडिंग की भी प्रैक्टिस है और इसको आप लिख करके अपनी राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड वी विल डू द ट्रांसलेशन आल्सो। तो फर्स्ट रीडिंग एंड ट्रांसलेशन बोथ। हादा मसनाउन, पढ़िए मेरे पीछे, आप रिपीट कीजिएगा। हादा मसनाउन, रिपीट करें। हादा मसनाउन। अभी मैंने आपको पढ़ाया है हादा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मसनाउन इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ चुके हैं, जिसके माने फैक्ट्री। जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को नाउन के साथ जोड़ते हैं तो टोटल सेंटेंस क्या हो गया? पूरा सेंटेंस हादा मसनाउन, दिस इज अ फैक्ट्री। दिस की अरबी क्या है? हादा। मसनाउन क्या है? फैक्ट्री। दोनों को इकट्ठा किया, हादा मसनाउन, दिस इज ए फैक्ट्री। अब देखिए हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हादा का कर रहे हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है। अब आगे दूसरा देखें, हादा मसरिफुन। रिपीट करें मेरे साथ, हादा मसरिफुन, दिस इज अ बैंक। अब तीसरा सेंटेंस उसी तरीके की प्रैक्टिस, हादा मुस्तशफा, हादा मुस्तशफा। हादा मीन्स दिस, मैस्कुलिन के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, मुस्तशफा हॉस्पिटल, दिस इज ए हॉस्पिटल। हादा मतआमुन, हादा मीन्स दिस, मतआम मीन्स रेस्टोरेंट, हादा मतआमुन। आप रिपीट करना मत भूलें, मेरे साथ करें ताकि आप इसके हैबिचुअल हो, आपकी जुबान अरबी के प्रोनाउंसिएशन के लिए टूटे, उसका आदी बने। हादा मतआमुन, दिस इज अ रेस्टोरेंट। हादा ताजिरुन, देखिए हादा मैस्कुलिन के लिए, तो हम उसके लिए जो नाउन आया है ताजिरुन, ये भी मैस्कुलिन है। हादा ताजिरुन, दिस इज अ ट्रेडर, दिस इज अ ट्रेडर। हादा तबीबुन, हादा तबीबुन। हादा दिस, तबीब मीन्स डॉक्टर, दिस इज अ डॉक्टर। हादा मुहंदिसुन, हादा मुहंदिसुन, हादा मुहंदिसुन। हादा मीन्स दिस, मुहंदिसुन मीन्स इंजीनियर। अब पूरे सेंटेंस के मीनिंग है दिस इज एन इंजीनियर। हादा हारिसुन, देखिए हा निकालिएगा, अरबिक में दो तरीके का हा है, एक है हा, एक है हा, ये बड़ा वाला है हा। हादा हारिसुन, हादा मीन्स दिस, हारिसुन मीन्स वॉचमैन, दिस इज अ वॉचमैन। हादा सायकुन, अरबिक में दो काफ हैं, एक है काफ, एक है काफ, ये काफ गाढ़ा वाला है। हादा सायकुन, हादा सायकुन। हादा मीन्स दिस, सायक मीन्स ड्राइवर। हादा सायकुन, दिस इज ए ड्राइवर।
दिस इज अ ड्राइवर। हादा सदीकुन, हादा सदीकुन। देखिए ये साद है, एक आता है सीन, ये साद है। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, हादा सदीकुन, दिस इज अ फ्रेंड, बॉयफ्रेंड। अब यहां तक हमने हादा का प्रयोग किया था और हादा के साथ साथ मैस्कुलिन नाउन लाए थे। अब यहां से फेमिनिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हादिही सैदलियतुन। देखिए अरबिक में एक साद का है अल्फाबेट, दूसरा है सीन का, तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क है। हादिही सैदलियतुन, हादिही मीन्स दिस, सैदलिया मीन्स फार्मेसी, दिस इज ए फार्मेसी। अब आप यहां देखें, सैदलिया तो एक दुकान है, लेकिन हम दुकान की वजह से नहीं कहते हैं कि ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। ये अरबिक का वर्ड जो है वो फेमिनिन है, इसलिए हम इसको फेमिनिन ट्रीट करते हैं। हादिही सैदलियतुन, दिस इज ए फार्मेसी। और इसी तरीके से स्कूल के लिए देखें, हादिही मदरसतुन, हादिही मदरसतुन, दिस इज अ स्कूल। हादिही मीन्स दिस, मदरसा मीन्स स्कूल। हादिही तशीरतुन, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, हादिही तशीरतुन, दिस इज अ वीजा। ताशीरा इज फेमिनिन, इसलिए कि इसके आखिर में राउंडता है तुन। हादिही तशीरतुन, दिस इज अ वीजा। हादिही मुमर्रिदतुन, हादिही मुमर्रिदतुन, दिस इज ए नर्स, दिस इज ए लेडी नर्स। हादिही मुदर्रिसतुन, हादिही मुदर्रिसतुन, प्लीज रिपीट करें, मुदर्रिसा लेडी टीचर, दिस इज अ लेडी टीचर। हादिही मुदर्रिसतुन। डियर स्टूडेंट, आपने इसको बड़े गौर से सुना है और उम्मीद है कि जैसे मैंने आपसे कहा है आप उसको रिपीट कर रहे होंगे और रिपीट कर करके अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा। अब एक बार मैं फिर से सिर्फ पढ़ने जा रहा हूँ, मीनिंग नहीं बताऊँगा, और आप मेरे पीछे पढ़ने और या उसको सुनने की कोशिश करें। हादा मसनाउन, हादा मसरफुन, हादा मुस्तशफा, हादा मतअमुन, हादा ताजिरुन, हादा तबीबुन, हादा मुहंदिसुन, हादा हारिसुन, हादा सायकुन, हादा सदीकुन, हादिही सैदलियतुन, हादिही मदरसतुन, हादिही तशीरतुन, हादिही मुमर्रिदतुन, हादिही मुदर्रिसतुन। डियर स्टूडेंट, आपने इसको पढ़ भी लिया, ट्रांसलेट भी कर लिया, लेकिन अब आपका काम है कि इसको लिखें, लिखते वक्त इसको प्रोनाउंस भी करते रहें, ताकि आपके दिल में ये बैठ जाए कि कौन वावेल कैसा है, उसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ा गया है। मैं आपको आगे चल करके फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेक्शन 5 and in this section we are going to do the translation from English to Arabic। इसमें हम अंग्रेजी से अरबी में उसका अनुवाद करेंगे। इससे आपकी अरबी कंफर्म होगी और आप देखेंगे कि इस तरीके के सेंटेंस आपको बनाना आ गया। दिस इज ए हॉस्पिटल, दिस की अरबी हादा, हॉस्पिटल की अरबी मुस्तशफा, दोनों को जोड़ दीजिए। हादा मुस्तशफा, दिस इज ए हॉस्पिटल। दिस इज ए बैंक, दिस हादा बैंक, मसरफ मसरफुन, हादा मसरफुन, या आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं हादा मसरफ। दिस इज ए रेस्टोरेंट, दिस हादा रेस्टोरेंट, मताम, दोनों को जोड़े, हादा मतामुन या हादा मताम। देखिए इज ए का ट्रांसलेशन उसके अंदर खुद आ जाता है, उसके लिए कोई अलग से वर्ड नहीं आता है कि आप सोचें कि इज ए का क्या है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इज ए खुद से आ जाएगा। दिस इज ए बुक, दिस अरबिक, हादा बुक किताब, हादा किताब, हादा किताबुन, दिस इज ए पेन, हादा कलमुन, हादा कलम, दिस इज ए स्कूल। अब यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल की अरबी आती है मदरसतुन,
फेमिनिन है, तो अब आपको हाज़ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाज़ही मदरसतुन, स्कूल इज ए फेमिनिन, सो वी हैव टू यूज फेमिनिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज ए स्कूल, हाज़ही मदरसतुन, और यू कैन से हाज़ही मदरसा, बोथ वे। दिस इज अ वुमन, हाज़ही इम्राअतुन, दिस इज ए कार, हाज़ही सय्यारतुन या हाज़ही सय्यारा। दिस इज ए बैग, हाज़ही हकीबतुन, या आप कह सकते हैं हाज़ही हकीबा। दिस इज ए पासपोर्ट, अब यहां देखिए पासपोर्ट इज ए मैस्कुलिन, दिस इज ए पासपोर्ट। हाज़ा जवाज या हाज़ा जवाजुन। दिस इज ए फैक्ट्री, दिस देखिए फैक्ट्री मैस्कुलिन है, दिस इज ए फैक्ट्री। हादा मसनाउन या हादा मसना। दिस इज ए ड्राइवर, हादा सायकुन या हादा सायक। दिस इज ए ट्रेडर, हादा ताजिरुन या हादा ताजिर। डियर स्टूडेंट, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कब मैं ताजिरुन कह रहा हूं, कब ताजिर कह रहा हूं। एक्चुअली स्टैंडर्ड अरबिक में ताजिरुन लिखते हैं, लेकिन जब अरब आपस में या किसी से बोलते हैं तो वो ताजिरुन आखिर का प्रोनाउंसिएशन नहीं कुछ करते हैं, ताजिर। फैक्ट्री का मसनाउन नहीं कहेंगे, मसना। पासपोर्ट का जवाजुन नहीं कहेंगे, जवाज कहेंगे। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दोनों तरीके का यूसेज देता जाऊं, ताकि जब आप किताब पढ़ें तब ना कन्फ्यूजन हो, या जब आप किसी से बात करें तब कन्फ्यूजन ना हो, आपको मालूम हो कि ये दोनों एक ही मीनिंग है। और हमने फेमिनिन को और मैस्कुलिन को मिक्स किया है ताकि आप अपने दिमाग में फेमिनिन और मैस्कुलिन को एक हैबिचुअल बनाएं, कि उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको डिस्टिंग्विश करें। उम्मीद है कि ये लेसन आपको आसानी से समझ में आया होगा। और देखिए, जब हमने आपसे कहा था कि आपको सिंपल सेंटेंस सिखाएंगे, तो ये पहला स्टेप है जिसको आपने कहा दिस इज ए ड्राइवर। ये पहला स्ट्रक्चर है। जब आपने इस स्ट्रक्चर को सीख लिया तो आप किसी चीज को भी बता सकते हैं। अब दिस की अरबी कभी भी नहीं बदलेगी। अब उसके बाद जो बताना चाहते हैं, जैसे आप कहना चाहें ये कैमरा है, तो कहेंगे दिस इज ए कैमरा। अरबिक में कहेंगे हादा कामेरा। तो हादा के बाद या हादही के बाद सिर्फ आपको एक नाउन ढूंढना है जिसको आप कहना चाहते हैं। अब इसके बाद आप हर चीज कह सकते हैं कि दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। आप बिल्कुल, आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, वरना बेसिक फाउंडेशन आपके अंदर हमने ले डाउन कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेक्शन 6th एंड दिस इज ए मेंट फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिस। अब मैं आपको 5वें लेसन में अरबिक स्पीकिंग सिखाने जा रहा हूं। इसमें सवाल है और फिर उसका जवाब है। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेगा, हम माँ के साथ बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है व्हाट इज दिस, मा हादा। देखिए, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था, दिस इज ए फैक्ट्री, हादा मसना। अब हम उस पर सवाल कर रहे हैं। माँ के मीन्स क्या है, व्हाट। आपने इसी लेसन में पढ़ा है कि माँ इंट्रोगेटिव है, इसके माने व्हाट है। माँ और हादा को इकट्ठा किया तो क्या हो गया, मा हादा, व्हाट इज दिस। लेकिन जब ये सेंटेंस पूछें तो आपके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगे कि जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। मा हादा, व्हाट इज दिस। अब इसका जवाब क्या है, दिस इज ए फैक्ट्री, हादा मसनाउन, हादा मसनाउन, मा हादा, हादा मसनाउन। अगर मैं किताब की तरफ देखता और कहता मा हादा, तो आप जवाब देते हादा किताब। अब इसमें देखिए, मा इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स है, हादा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, सिंगुलर है और मैस्कुलिन के लिए है। तो एक तो मैंने आपको मैस्कुलिन की प्रैक्टिस करा दिया। अब आइए दूसरा, द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज दिस। अब ये फेमिनिन के लिए, मा हादिही, मा हादिही। अब ऐसा पूछिए जैसे सवाल लगे, मा हादिही, व्हाट इज दिस। अब जवाब क्या है, दिस इज ए फार्मेसी, हादिही सैदलियतुन, हादिही सैदलिया। अब देखिए, मैंने आपको पहला जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर था
उसमें सिखाया था हादा मसना, हाद ही सैदलिया। ये आपको दूसरा लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, मा हादा मा हाद ही। अब उसके जवाब में हाद ही सैदलिया। तो 2 लैंग्वेज स्ट्रक्चर अब तक मैंने सिखा दिया। अब तीसरे सेगमेंट में आइए, जो हमारा 7वां है। ये भी स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे? हल से करेंगे। जैसे हम कहते हैं, क्या ये चाय है, क्या ये कॉफी है, क्या ये घर है, क्या ये हॉस्पिटल है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आता है, हम कैसे उसको डील करेंगे। तो इज इट के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? हल। अब पूछा जा रहा है, इज दिस अ फैक्ट्री? क्या ये फैक्ट्री है? तो देखो, इज दिस के लिए क्या है, यानी इज इट और इज दिस कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है। इज दिस के लिए क्या है? हल है। दिस के लिए हादा, हल हादा अ फैक्ट्री मसनाउन। मैंने आपसे बताया था कि अरबिक संस्कृत की तरह एक बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। इज दिस अ फैक्ट्री, हल हादा मसना, हल हादा मसनाउन। अब आपने 2 तरीके से सवाल पूछा। एक तो पूछेंगे कि ये क्या है, तो जवाब देने वाला कहेगा ये फैक्ट्री है। फिर आप दूसरी तरीके से सवाल पूछेंगे, क्या यह फैक्ट्री है? अब जवाब देने वाला कह भी सकता है कि हाँ ये फैक्ट्री है, नहीं तो कहेगा नहीं ये कोई और चीज है। अब देखिए, आपने सवाल क्या था? इज दिस अ फैक्ट्री, हल हादा मसनाउन। अब जवाब क्या है? यस दिस इज अ फैक्ट्री। यस की अरबी क्या है? नाम। दिस इज अ फैक्ट्री की अरबी क्या है? हादा मसनाउन। अब एक साथ जवाब दीजिए, नाम हादा मसनाउन। आप हमेशा याद रखिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके बॉडी लैंग्वेज से क्वेश्चन निकलना चाहिए। जब आप उसका आंसर देंगे, रिप्लाई देंगे, तो उस तरीके से सर हिलना चाहिए आपका। ये अभी मैंने आपको सिखाया था मैस्कुलिन के लिए। अब फेमिनिन के लिए कैसे करेंगे? इज दिस अ फार्मेसी, हल हाद ही सैदलियतुन, हल हाद ही सैदलियतुन। इज की अरबी क्या है? हल। दिस की अरबी क्या है? हाद ही। अ फार्मेसी सैदलियतुन। देखिए कितना आसान है। इज दिस अ फार्मेसी, हल हाद ही सैदलियतुन। उसका जवाब क्या है? यस दिस इज ए फार्मेसी। हाँ ये फार्मेसी है। तो अब इसका जवाब क्या होगा? यस की अरबी क्या है? नाम। दिस की अरबी क्या है? हाद ही, फेमिनिन के लिए। सैदलियतुन फेमिनिन, फार्मेसी। एक साथ पढ़िए, नाम हाद ही सैदलियतुन। अब मेरे साथ आप रिपीट करें, जब कभी जवाब दें, नाम हाद ही सैदलियतुन, नाम हादा मसना। अब ये सिर्फ हमने आपको 2 मिसालें दिया था। अब आप ये कोशिश करिए कि जो आपको 50 वोकैबुलरीज अरबी की सिखाई गई हैं, आप उन पर सब पर मशक करें कि क्या ये किताब है, क्या ये पेन है, क्या ये ट्रेडर है। अब इन दोनों को अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो इस स्ट्रक्चर का है आप उसको अच्छी तरीके से बता देंगे। हमने आपको इस लेसन के अंदर सिंपल सेंटेंस के 3 से 4 लैंग्वेज स्ट्रक्चर सिखा दिया। पहला स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज ए फैक्ट्री, हादा मुसना। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज दिस, मा हादा। तो आपने कहा मा हादा। दूसरा क्या है? इज दिस ए फैक्ट्री, हल हादा मसना। चौथा क्या है? यस दिस इज ए फैक्ट्री, नाम हादा मसना। तो ये चारों लैंग्वेज स्ट्रक्चर को आप अपने जहन में रखें और इस तरीके के जितने भी सेंटेंस हो आप उसको बिल्कुल बना सकते हैं। अगर नहीं बना पाते हैं तो पीछे रिवीजन बहुत जरूरी है। एंड दिस इज लास्ट सेक्शन ऑफ दिस लेसन, 8वां है। दिस सेक्शन इज मेंट टू प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग। अब आपको देखो रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, बहुत जरूरी है। बगैर इसके आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। पहला वर्ड क्या है? हिंदीयुन। इसके अंदर रोमन के अंदर हमने ट्रांसलिटरेशन नहीं दिया है के नीचे कसरा है, न के ऊपर सुकून है, दाल के ऊपर नीचे कसरा है, या के ऊपर आप देखेंगे शद्दा है और उसके ऊपर 2 पेश है, 2 दम्मा है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? हिंदीयुन, हिंदीयुन। दूसरा वर्ड सायहुन, सीन के ऊपर फतहा है,
सीन के बाद लॉन्ग वॉवेल है जिसके कहेंगे सा, हमजा के नीचे कसरा है, हा के ऊपर 2 ज़म्मा है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? सायहुन, मात्रा देखिए, सायहुन। ताजिरुन में देखें, ताजिरुन, ता उसके ऊपर फतहा, ता के बाद अलिफ है जो लॉन्ग वावेल कहलाएगा जिसमें आपको खींच के पढ़ना है, ता। जीम के नीचे कसरा है, रा के ऊपर 2 ज़म्मा है, ताजिरुन। फिर उसके बाद देखें, तबीबुन, तबीबुन, ता के ऊपर फतहा, बा के नीचे कसरा, या के ऊपर सुकून, बा के ऊपर 2 ज़म्मा, तबीबुन। मुहंदिसुन, मीम के ऊपर ज़म्मा, हा के ऊपर फतहा, नून के ऊपर सुकून, दाल के ऊपर नीचे कसरा, सीन के ऊपर 2 ज़म्मा जिसको तनवीन हम कहते हैं। मुहंदिसुन, मुमर्रिदतुन, इसको देखें, मीम के ऊपर ज़म्मा, दूसरे मीम के ऊपर फतहा, फिर रा के ऊपर शद्दा, उसके नीचे कसरा, दाद के ऊपर फतहा, और आखिर में राउंड था जो फेमिनन की पहचान है उसके ऊपर तनवीन 2 ज़म्मा। कैसे पढ़ेंगे? मुमर्रिदतुन, मुमर्रिदतुन। डियर स्टूडेंट, हमने एक लाइन को आपके सामने उसका एनालाइज कर करके एक एक वर्ड का कि कहाँ फतहा है, कसरा है, ज़म्मा है, ताकि आपकी याद भी ताज़ा हो जाए कि वावेल क्या है। फतहा, ज़म्मा, कसरा, लॉन्ग वावेल, अलिफ, वाव, या, फिर शद्दा, मद्दा, फिर तनवीन, यही तो इतने हैं। अब मैं आपको बगैर किसी चीज़ के पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे पीछे रिपीट करें। मुदर्रिसतुन, मुहासिबतुन, इसके मीनिंग भी आप अपने जहन में रिकॉल करें। ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मीनिंगलेस हो। हारिसुन, सायकुन, अखुन, उख्तुन, इब्नुन, सदीकुन, सदीकतुन। अब यहां थोड़ा सा रुक जाएं। सदीकुन बॉयफ्रेंड, और उसी के आखिर में राउंड ता लगा दीजिए, सदीकतुन गर्लफ्रेंड। ऐसे बहुत सारे नाउन में आखिर में राउंड ता लगा करके हम उसका फेमिनिन बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, हर जगह न लगाएं। जारुन, मुदीरुन, फर्राशुन, जवाजुन, तशीरतुन, ये तमाम अलग अलग वर्ड थे। अब देखिए दोनों मिला करके जो आप पढ़ें उसका, मा हादा, हादा मसनउन, मा हादिही, हादिही सैदलियतुन, हल हादा मसनउन, नाम हादा मसनउन, हल हादिही सैदलियतुन, नाम हादिही सैदलियतुन। डियर स्टूडेंट, इस लेसन को मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड किया था और हर हिस्से में एक ख़ास चीज़ आपको सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये लेसन आपके लिए बहुत आसान रहा होगा। अगर इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी है तो वो मेरी तरफ से है, शायद आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उसको भी हल करने की कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेसन को खूब इंजॉय किया होगा और आप अपना प्रोग्रेस भी गेज करें कि ये हमारा 5वां लेसन है और इसमें आप 4 तरीके से लैंग्वेज स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों को पकड़िए और उस तरीके से जो 50 वर्ड्स आप पढ़े हैं उसको यूज़ कीजिए। अब हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट लेसन में होगी। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय, हैव ए गुड टाइम।